पास पहुंचा था और सूरत नाम का राजा, ये सूरत राजा, सूरत मैंने हर एक के अंदर जो शरीर में रहने वाला जीव उसका राजा है। ये निकल गया तो फिर जो है सब ढांचा है। और समाधि बुद्धि जैसी होती है, अगर विषमाधि हुई, तीन गुणों की विषमता में पड़ी हुई, तो दीन दरिद्रता को प्राप्त बुद्धि होती है। हाँ चला जा। तो सूरत नाम का राजा जीव अपने को जानता नहीं है, जीव रूपी विभीषण, कि असली तो मैं हूँ, पर वो रावण मोहित रहता है मन 24 घंटा, कभी इस चीज़ में कभी उस चीज़ में। तो मोह का रावण राज करता है। मन में जो मोह है, प्रबल विकार, वही राज करता है। और यही महिषासुर है। और इन दोनों को फिर चेलों को बताए सुमेधा नाम के सदगुरु कि देखो बेटा, शक्ति साधना माने अपने मन इंद्रियों का अंतर्मुखीकरण करो, इनके ऊपर वशीकरण करो, तो इसके देवता जागृत हो जाएंगे। अभी राक्षस बैठे हैं, जब तक मन बाहर जाता है तब तक राक्षस रहते हैं। और अंतर्मुखी होता है, अपने भगवान के स्वरूप को देखता है, भगवान के नाम को, भगवान के धाम को, भगवान की लीलाओं में रहता है, तो वो भक्त जो है जगत के जाल से छूटता जाता है। ऐसे के अंदर दैवी शक्तियाँ एकत्र होकर शक्ति का स्वरूप ले लेती हैं। तो शक्ति महिषासुर मर्दन के लिए तैयार हो गई। राम कथा माने आत्मा, राम की कथा, आत्मा का अनुभव रूपी कथा तैयार हो गई। आत्मा का अनुभव आने लगता है, सभी मन इंद्रियां बुद्धि संयमित हो जाती है। जीव जान जाता है रावण के मोह के अज्ञान के अधीनस्थ रहने वाले नहीं हैं, हम तो भगवान के अंश हैं। तो दैवी प्रवृत्ति है। तो एक पहले बताए थे तुम लोगों को, मधुकैटभ राक्षस का कान के मैल मने सभी इंद्रियों के मैल से उनको विष्णु भगवान सो रहे थे तब निकले, बुद्धि रूपी ब्रह्मा को खाए जा रहे थे। फिर महिषासुर का कल बताए। चंडमुंड का संक्षेप में बताते हैं। चंडमुंड नाम के बड़े राक्षस विकराल थे। चंड राक्षस कहते हैं जगत की प्रचंडता, राग द्वेष क्रोध काम लोभ मोह, इन्हीं में 24 घंटे उलझा रहता है। इसी में हु हा ही या क्रोध के मारे झुंझलाता रहता है। ये चंड तुम्हारे मुंड में घुस जाता है, बुद्धि में। ये प्रचंड विकार जो हैं, संसार की लहरें, ये तुम्हारे बुद्धि में घुस के खलबली मचा देती हैं, असंतुलन पैदा करती हैं। तो बुद्धि रूपी पृथ्वी में बोझ आ जाता है। उस बोझ को उतारने के लिए भगवान की दिव्य शक्ति 18 भुजी मने 10 इंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि अहंकार, इन सबका जो समुच्चय अंतर्मुखीकरण वाला है, वो देवी 18 भुजी। पराक्रम माने अहम जो है केवल भगवान का है, उसमें बुद्धि केवल भगवान का निश्चय करती है, भगवान के संकल्प उठते हैं, दुनियादारी के नहीं। जब ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? फिर सद्गुरु से जो बुद्धि जुड़ गई है, वो समाधि, तो वो जैसे जैसे वो होता जाता है वैसे वैसे यहाँ प्रचंड चंडमुंड अपना जोर तो लगाते हैं विकार, कहते हैं एक तू हमारे पक्ष में हो जा रे देवी। देवी कहती तुम जीत लो तो हम तुम्हारे पक्ष में चले जाएंगे, पर एक काम है, पहले युद्ध करो। युद्ध माने साधना। साधना ये चंडमुंड माने जो है प्रचंड विकार, जो बुद्धि में आत्मा का निश्चय न होकर जगत का निश्चय है, वही चंडमुंड है। इसको मारने से चामुंडा है। ये शक्ति इतनी अंतर्मुखता से प्रचंड हो चुकी होती है कि बुद्धि में जो अज्ञान अंधकार छाया है वो मारा जाता है।
इसको चामुंडा फिर कहते हैं। चंडमुंड माने बुद्धि में सही निश्चय होने लगा। नहीं तो पहले थोड़ी देर को तो भगवान का निश्चय करते थे, फिर दुनियादारी का निश्चय बन जाता था। उसका विच्छेद किया। अब विच्छेद करने से साधना सुचारू चलने लगी। फिर शुंभ निशुंभ की कथा है, अभी चामुंडाई की तुम लोगों को सुनाया। अब वो जब लेखक लिखता है तो फिर कथा में बड़ा विस्तार देता जाता है। तो प्रचंड जो विकार हैं वो तुम्हारे मुंड में प्रविष्ट होके और चंड मुंड नाम के राक्षस बन जाते। अब इनको जो है जैसी साधन शक्ति तुम्हारी प्रचंड होती है, मुंड में स्थित होती है। मुंड में तुम्हारी बुद्धि जो है प्रचंड साधन शक्ति संपन्न होती है, तो ये चंड मुंड मारे जाते हैं। बोलो सदगुरु देव भगवान की जय। चलो कल लेंटर पड़ेगा अगर